इस वक्त हम खड़े हैं जनपद संभल के कनेटा गांव में, और कनेटा गांव के प्राथमिक विद्यालय का ये परिसर है जहां हम यहाँ आए हुए हैं। आपको दिखाना चाहूँगा सबसे पहले यहाँ पर कि जिस तरह से यहाँ अभी 3 दिन से लगातार जो बारिश हो रही थी, और बारिश के बाद यहाँ स्कूल की जो बिल्डिंग है वो गिर गई, पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। दिखाऊंगा कि यहाँ 2 कक्ष हैं, ये दोनों कक्ष पूरी तरह से ध्वस्त हो गए, और ध्वस्त होने के बाद आप तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं यहाँ ये जो विद्यालय है, विद्यालय के जो कक्ष है, जो पीछे की दीवार है, ये दीवार पूरी तरह से गिर गई है। और इसका जो लेंटर है, लेंटर ही पूरा कहीं ना कहीं इसका हुआ सा नजर आपको देख सकते हैं कि ये लेंटर पूरी तरह से खराब है, और यहाँ की स्थिति इतनी खराब है कि ये पूरी बिल्डिंग जर्जर हालत में है। तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ बरसात का जो कहर है वो यहाँ टूटा है विद्यालय पर, और विद्यालय की जो इमारत है, रूम है, ये पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। इसके अलावा एक कक्ष और भी है, उसको भी मैं दिखाऊंगा कि वो भी पूरी तरह से यहाँ ध्वस्त हो गया है। और आप विद्यालय के हालात देख सकते हैं, पूरी तरह से आप देख सकते हैं जो ऊपर छत देख सकते हैं किस तरह से लेंटर पूरा चिपका हुआ है। पुरानी जर्जर बिल्डिंग है ये, और इसी का नतीजा ये रहा कि जो अभी लगातार 3 दिन से बारिश हुई थी, बारिश के बाद ये पूरा कक्ष ध्वस्त हो गया है, धराशायी हो गया है। अब ऐसे में यहाँ जो बच्चे पढ़ते थे तो कहीं ना कहीं उनकी शिक्षा भी प्रभावित होगी। यहाँ बताते चलें कि 81 बच्चे यहाँ पंजीकृत हैं जो यहाँ बच्चे पढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात यह रही कि यहाँ बड़ा हादसा होने से टल गया, क्योंकि यहाँ 81 बच्चे जो यहाँ पंजीकृत बच्चे हैं, और अगर यहाँ जिस दिन हादसा यह हुआ था उस दिन विद्यालय का अवकाश था, और ऐसे में अगर यहाँ बच्चे पढ़ रहे होते और ये बिल्डिंग उस समय धराशायी हुई होती तो आप अंदाज़ा लगा सकते कि कितना बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि योगी सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि सभी परिषदीय विद्यालयों का कायाकल्प का कार्य कराया जाए, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं जो शिक्षा विभाग है, जिला प्रशासन है, उसकी लापरवाही यहाँ साफ नजर आ रही है। क्योंकि यहाँ कायाकल्प के नाम पर कुछ भी नहीं है, पूरी बिल्डिंग धराशायी हालत में है। जो सरकार के जो दावे थे, प्रशासन के जो दावे हैं, यहाँ पूरी तरह से खोखले नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो कायाकल्प के निर्देश थे उन कायाकल्पों के तहत यहाँ कोई कार्य होता नहीं दिखा। यही वजह रही कि ये विद्यालय की जो बिल्डिंग है पूरी तरह से बरसात में जमींदोज हो गई, जिससे बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। हालांकि 3 दिन से अवकाश के बाद आज यहाँ विद्यालय खुले हैं, और ऐसे में बच्चों की पढ़ाई पर कितना असर पड़ा है उसका मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि यहाँ बच्चे बाहर खुले में पढ़ने को मजबूर हैं। आप देख सकते हैं कैमरे में कि यहाँ बच्चे खुले आंगन में यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षिका बच्चों को पढ़ा रही हैं, खुले आंगन में पढ़ा रही हैं। हालांकि धूप भी निकल रही है, बादल भी हो रहे हैं, लेकिन खुले आसमान के नीचे जिस तरह से यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की जो दावे हैं पूरी तरह से पोल खोलते नज़र आ रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने आदेश भी जारी किया है, उसमें डीएम ने साफ कहा है कि जो बिल्डिंग जर्जर अवस्था में है, ख़राब हालत में है, वहाँ बच्चों को नहीं पढ़ाएं, क्योंकि हादसा हो सकता है। लगातार जो बारिश हुई है उसका असर यहाँ साफ देखने को मिल रहा है। और अब डीएम ने यह भी कहा है कि जिस तरह से जर्जर हालत में बिल्डिंग है, वहाँ बच्चों को बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाए। अगर कोई बच्चों को पढ़ाता भी है, कोई हादसा होता है, तो उसके लिए संबंधित विद्यालय के हेड मास्टर जिम्मेदार होंगे। हालांकि जिस तरह से ये बिल्डिंग ये ध्वस्त हुई है, उससे जिला प्रशासन की दावों की पोल भी खुली है। अब ये देखना होगा कि यहाँ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं आगे किस तरह की अपनी पढ़ाई करेंगे, बिल्डिंग कब तक तैयार हो पाएगी। ऐसे में ये बड़ा सवाल उठता है। न्यूज़ हंट के लिए संभल से प्रदीप मिश्रा के साथ मैं अरुण कुमार।